हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। कैसे हैं आप सब? दिवाली की सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की दिवाली जो है, ये दिवाली आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, हैप्पी चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स और बहुत सारी तरक्की, सक्सेस लेके आए। इसके लिए मैं डेफिनेटली प्रेयर्स करूँगी। आज के स्पेशल प्रेयर्स रिसीव करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, ताकि आपका नाम के हिसाब से स्पेसिफिकली मैं आपको प्रेयर्स सेंड कर सकूं। ओके, सो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम रीडिंग कर रहे हैं, एक पिका कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। अब दोनों में से कोई एक पाइल आप लोगों को चूज़ करनी है। आज मैं स्पेसिफिक रीडिंग कर रही हूँ, आपकी कौन सी विश या फिर विशेस पूरी हो रही हैं। ओके, एक विश पूरी हो रही है या 10 विशेस पूरे हो रहे हैं, हम देखेंगे, हम डीप में देखेंगे। राशियों के हिसाब से भी अगर कुछ मैसेजेस आते हैं तो वो भी हम लेंगे। आज जो है मैं पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि सबके विशेस एक जैसे सबके फुलफिल नहीं होने वाले हैं, सब लोगों के विशेस एक जैसे नहीं होते। तो 2 पाइल्स मैंने रखे हैं और उसमें भी आपको, कई लोगों को ये कंप्लेंट रहता है कि पता नहीं चूज़ कौन सा करना होता है, दोनों पाइल्स की तरफ मैं अट्रैक्टेड फील करती हूँ, तो मैं ए के साथ जाऊँ या बी के साथ जाऊँ, तो उसका भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने पाइल्स भी रखे हैं। पर आप लोगों को चूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकोगे। ठीक है, मैंने आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स के हिसाब से 2 पाइल्स रखे हैं। अगर आपका नाम जो है ADEFI KLNPSVW या फिर Y इन लेटर्स से शुरू होता है, तो आपको पाइल नंबर 1 पिकअप करनी है। वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं, पाइल नंबर 1 ADEFI KLNPSVWY। आपका नाम जो है, जैसे मेरा नाम है अपर्णा, तो अपर्णा का A, तो मैं पाइल नंबर 1 चूज़ करूँगी। ठीक है, आपका नाम अगर शुरू होता है किसी और लेटर से, जैसे आपका नाम गायत्री है या फिर राकेश है या वॉटएवर, तो आप बी के साथ जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 2 जो है वो BCGHJMOQRTUX या फिर Z, क्या पढ़ रही हूँ मैं, Z। इन लेटर्स से अगर आपका फर्स्ट नेम शुरू होता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर लेना। हम देखने वाले हैं आप लोगों के कौन से विशेस हैं, कौन से पूरे हो रहे हैं, उनको पूरे करने के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको दे रहा है, क्या सजेशंस आपको दे रहा है, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको करना नहीं चाहिए। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आपका वीडियो आप स्किप करके अपनी पाइल एंजॉय कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, आपका नाम ADEFI KLNPSVW या फिर Y से शुरू होना चाहिए। मैं यहीं पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देता रहे। आई डोंट थिंक सो दिखाई दे रहा है, पर ठीक है, चलो। कार्ड्स जो है मैं तीनों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सबसे पहले देखेंगे आपका कौन सी विश, कहाँ पे कोर पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है, कौन से लाइफ एरिया में क्या, वो हम देखेंगे। ठीक है, मेन कोर पहले देख लेते हैं कि कौन सी विश का कौन सा कोर है। ठीक है, कोर यानी कि इम्पॉर्टेंट, सेंटर ऑफ द रीडिंग। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है ये ज़रूर बताइए प्लीज़। ओके, मिसिज़म, ओके, ये क्या है? इम्पेज, और कोई कार्ड आ रहा है क्या, देखते हैं। ओके, काफ़ी सारे आए हैं, ये नहीं चाहिए। एक स्पेसिफिक, यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 स्पेसिफिक कार्ड। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स। Okay, I think I'll cut the cards and take one out. Instinct, okay, ठीक है, तो ये आपका सेंटर
ऑफ द रीडिंग, कोर ऑफ द रीडिंग हो गया, इंस्टिंक्ट, मिस्टिसिज्म एंड इम्पास। अब आपका स्प्रेड निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी व्हाट विशेस ऑफ माय सब्सक्राइबर्स आर कमिंग ट्रू। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स। ओके, कौन से विशेस जो हैं ये आराम से हम डीप में रीडिंग करने वाले हैं, तो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम गाइस। पहले ये देख लेती हूँ क्या कार्ड्स हैं। वी हैव 2 ऑफ फेदर्स, देन वी हैव द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, स्टार, ओके, ओके, जस्टिस, ठीक है। एंड अब कुछ ब्लॉकेजेस भी देख लेते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। थोड़ा मैं डीप में पहले कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डीप में एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों का कोर रीडिंग जब मैं देख रही हूँ ना, कोर पॉइंट ऑफ द रीडिंग के हर्मिट, कोर पॉइंट ऑफ द रीडिंग जब देख रही हूँ तो आपके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। आपको अभी रियलाइजेशन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। ओके, आई सी दैट कि आपका जो है गट इंस्टिंक्ट अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट उस इंट्यूशन की वजह से कभी कभी आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं करते हो। ओके, आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, विश्वास नहीं रख पाते हो, और इसके लिए आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको काफ़ी सारे ऐसे आपके लाइफ में मौके भी आए होंगे जहाँ पे इंट्यूशंस ने आपको बचाया है। इंट्यूशंस की वजह से आपने जो है बड़ी मुश्किल से शायद आप बचे हो, बड़ी मुश्किल आने वाली थी पर उससे आप बचे हो आपकी इंट्यूशन की वजह से। और आपकी विश फुलफ़िल करने के लिए भी यूनिवर्स आपको इंट्यूशंस के थ्रू ही गाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है आपको तो वो ये है कि आपको अपने गट इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपके इंस्टिंक्ट्स, गट इंस्टिंक्ट्स, आपकी इंट्यूशंस, उनको ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि काफ़ी विश्वास जितना आपको अपने इंट्यूशंस पे रखना चाहिए उतना आप नहीं रखते हो। आप ये मेरा इंट्यूशन है या मेरा ये डर है या मेरा क्या है, इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें आप सोचने लगते हो कि अगर इंट्यूशंस के हिसाब से जाती हूँ तो नहीं होगा तो क्या होगा, पता नहीं। और इंट्यूशंस कई बार आपका ऐसा होता होगा कि राह जो है जो चलना चाहिए, जो लॉजिक माइंड बोलता है, उसके करेक्ट अपोजिट इंट्यूशन बोल रहा होता है। तो आपको डिफ़िकल्टी होती होगी कि कहाँ चलूँ मैं, किससे ट्रस्ट करूँ, किस चीज़ को मैं ट्रस्ट करूँ। यूनिवर्स आपको कोर पॉइंट में इंस्टिंक्ट आया है, आपके कोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट में इंस्टिंक्ट आया है, तो आपको समझना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अभी अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करें। कोर पॉइंट में आपके मिस्टिसिज्म भी आया है। आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होने का ये वक्त है। आप यूनिवर्स के साथ, मिस्टिकल एनर्जीज़ के साथ, आपके स्पेशली स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, इनसे कनेक्ट होने का, एंसेस्टर्स, एनर्जीज़, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं उनसे कनेक्ट होने का टाइम है। या फिर अगर आप कनेक्टेड भी हो, यानी कि आप अपने सपोज़ एंजल थेरेपी कर रखी है, जो भी है आपने कर रखा है, फिर भी आप लाइफ में अगर चेंजेस नहीं पा रहे हो तो ट्राई टू ट्रैक कि क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पे कम पड़ रहे हो, कहाँ पे एफर्ट्स और डालने चाहिए। ओके, या फिर जो भी है, क्या आप 100% उसमें सबमिटेड हो, क्या आपने फॉरगिव किया है, क्या आपने लेट गो किया है, क्या आपने फॉरगेट किया है। ओके, ये सारी चीज़ें, कई बार हम अपनी ज़िंदगी का खुद ही हम ब्लॉकेज बने होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है। ओके, तो यूनिवर्स इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू कनेक्ट विथ योर मिस्टिकल एनर्जीज़। आपके मिस्टिकल एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट करना है। ओके, मिस्टिसिज्म का स्पेसिफिकली कार्ड आया है।
अगर आपने एंजल थेरेपी ज्वाइन नहीं की है, मेरी बैच जो है 12 नवंबर से शुरू हो रही है, दिवाली वगैरह सब खत्म हो जाने के बाद आराम से शुरू हो रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको आर्क एंजल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नेगेटिव लोगों से रिश्ता कैसे ख़त्म करना है, उनकी तकलीफ़ें आप तक ना, उनका जो क्या कराया काम है नेगेटिव लोगों का वो आप तक ना पहुँचे, इसके लिए आप क्या कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हो, क्या कर सकते हो। प्रोटेक्शन, हेल्थ, मनी, लव, स्पेल्स सिखाए जाएंगे। ओके, इमोशनल अपनी हीलिंग, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सैडनेस, लोनलीनेस, इनसे कैसे कोप अप कर सकते हो ये सिखाया जाएगा। सो एक मिस्टिकल साइड से आप अपने कनेक्ट हो पाओगे इस कोर्स के थ्रू। 21 डेज़ का लंबा कोर्स है, सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसी कोर्स की फ़ीस बाहर 15,000 तक ली जाती है सिर्फ लेवल 1 की, और मैं वो लेवल 1 सिर्फ 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 7666157456 ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट अभी इस वक्त में आप अपने मिस्टिकल साइड से कनेक्टेड रहो। इम्पास का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। एक आपकी ज़िंदगी में एक सीधी सादी ज़िंदगी मुझे आप लोगों की दिखाई नहीं देती, ये स्पेसिफिक बैच के लिए, फर्स्ट पाइल के लिए। इसमें मुझे दिखाई देता है कोई डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। ओके, somebody is trying to pull you down। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, एनिमी हो सकता है, जो भी है, कोई ऐसा है, ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस तक पहुंच नहीं पाते हो। ये कोर टॉपिक है। ये सबसे पहला आपका विश का ब्लॉकेज मुझे दिखाई देता है, और ये ब्लॉकेजेस में भी नहीं आया है, ये कोर टॉपिक में आया है। कोर इम्पॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं उसमें आया है आपके। तो आपको समझना है कि इस इंसान को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हो सकता है ये आपका कोई कलीग है जो आपके सक्सेस के बीच आ रहा है, ये कोई हो सकता है थर्ड पार्टी है जो लव रिलेशन के बीच आ रहा है, या फिर कोई ऐसा है जो जेलस इंसान जो ब्लैक मैजिक वगैरह जैसी चीज़ें यूज़ कर रहा है। अगेन ये सबके लिए जैसे आपकी सिचुएशन है वैसे चेंज हो सकता है। इनमें से 2 चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, 3 चीज़ें हो सकती है, या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, पर 1 तो होगा ही डेफिनेटली। एक नो प्रोग्रेस जोन में आप मुझे दिखाई देते हो, जो बोलते हैं ना कि मुंह से निवाला छिन जाना, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ना आना, अपॉर्चुनिटीज़ आकर भी उनका फ़ायदा ना उठा पाना, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई देती। आप ये देख सकते हो ना, ये आदमी आप देखो कैसे खड़ा है रास्ता रोक के, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देती है। बढ़ते हैं, अभी विश कौन सी फुलफ़िल हो रही है, ओके, और उनके साथ ब्लॉकेजेस क्या हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, कोर पॉइंट तो हमने कवर कर लिए। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, यानी कौन सी विशेस आपकी पूरी हो रही है और ब्लॉकेजेस क्या है। फर्स्ट विश जो है आपकी ज़िंदगी में आपको डायरेक्शन मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप ना खोए से थे, आपको रास्ता पता नहीं चल रहा था, ये करूँ वो करूँ, डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रही थी। आप डिसीजंस लेते भी हो तो एन मौके पे कोई कुछ चेंज करना पड़ता था, कोई कुछ और ही बोल देता है, कुछ चेंज करवाता है, मेरी सिचुएशन चेंज हो जाती, वॉटएवर। ठीक है, पर ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। यानी समवेयर आपका डिसीजन के बीच में कोई आ जाता है, आपको एन मौके पे डिसीजन चेंज करना पड़ता है, या फिर आप डिसीजंस ले ही नहीं पाते हो इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर हैविंग इन योर लाइफ, बट डिसीजंस ही नहीं ले पा रहे हो। ओके, एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपकी विश एक फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। एक दिशा मिल रही है लाइफ को कि भाई क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, एंड विद दैट आप डिसीजन ले पाओगे। ओके, बट इसमें आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि इस वक्त में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो डिसीजंस वाइसली लें, सोच समझ कर ले। एंड अगेन कोर टॉपिक में था इंस्टिंक्ट, तो गट इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशंस को ट्रस्ट करें, और वो डिसीजंस एक तो आप सोच समझ कर अपना दिमाग लगा कर लें। ओके, किसी की बातों में आके ना ले, और वो डिसीजंस आप अकेले लें, किसी की गाइडेंस यानी कि गाइडेंस एक होती है, एडवाइस एक होता है, और एक इन्फ्लुएंस होता है, एक मैनिपुलेशन होता है। तो किसी से मैनिपुलेट होकर या फिर इन्फ्लुएंस में आकर किसी के मत लेना वो डिसीजन। ओके, इस वक्त में आपकी लाइफ में से काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता नहीं आप कौन से रूप में ये ऐसे लोग आएंगे आपके सामने, राइट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो डिसीजन आप अपने आप लो,
अपना इंट्यूशन को कंसिडर करके लो और अपना दिमाग कंसिडर करके लो, ठीक है। ये विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट विश जो है आपकी ज़िंदगी की, आपका डिसकम्फर्ट जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। आई कैन सी दैट, वी हैव 10 ऑफ कप्स ऑल्सो फॉर दैट। डिसकम्फर्ट जो है आपका ख़त्म हो रहा है लाइफ में, यानी कि आप ना बहुत टाइम से हो सकता है कि ऐसे घर में रह रहे थे जहाँ पे लोग आपको सपोर्टिव नहीं है, ये हो सकता है ऐसे वर्क प्लेस में काम कर रहे थे जहाँ पे आपके कोवर्कर सपोर्टिव नहीं है, कलीग सपोर्टिव नहीं है, बड़े अनकंफर्टेबल से वातावरण में आप मुझे दिखाई देते हो। घर वाले हो सकते हैं कि हाँ भाई घर वाले हैं अच्छे, प्यार करते हैं, बट पीछे किट किट कर रहे हैं, झिक 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 कर रहे हैं, ओके। या तो इन लॉज हो सकते हैं जिनसे ज़्यादा नहीं बनती है, या फिर फ्रेंड्स हो सकता है। अगर हॉस्टल में वगैरह रह रहे हो तो रूममेट्स जो हैं वो बहुत इतने अच्छे नहीं हैं, एडजस्टिंग नहीं है, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। पर जिस प्लेस में आप डेडिकेशन दिखाना चाहते हो, रिलैक्स फील करना चाहते हो, वे उसी जगह पे आपको जो है डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ओके। तो आपकी विश ये फुलफ़िल हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, फैमिली जैसा महसूस कराएंगे, फ्रेंड्स वाला एक फीलिंग बॉन्ड महसूस कराएंगे, एंड एक हार्मनी, लव, केयर, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है। आपकी ये विश हो सकता है काफ़ी टाइम से रही है कि मुझे कोई सपोर्ट करे, मुझे कोई फ्रेंड्स मिले, मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग लोग मिले, मुझे मेरा सर्कल बढ़े, या फिर मैं कंफर्टेबल फील करूं लोगों के साथ, जो सारे नेगेटिव लोग हैं वो माइनस हो जाए, और वो आपकी ज़िंदगी में विश फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। अभी ब्लॉकेज इसमें ये है, वो आपको एक हटा देना है साइड से, कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस का कार्ड आया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये विश बहुत जल्दी फुलफ़िल होगी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। अच्छे लोग जो है ना, यूनिवर्स को भी ढूंढने में टाइम लगता है, बहुत कम लोग बचे हैं ना अच्छे वाले, दुनिया सांपों से भरी पड़ी है गाइस। तो यूनिवर्स को थोड़ा टाइम दीजिए, आपके लिए राइट लोग ढूंढ के यूनिवर्स आपकी लाइफ में छोड़ेंगे। नेक्स्ट आपकी लाइफ का विश ये फुलफ़िल हो रहा है कि जो स्टैंड लेने के लिए जो शक्ति, करेज और पावर आपको चाहिए थी वो आपको मिल रही है, एंड वो थ्रू पैसे मिल रही है आपको। ये समवेयर मुझे दिखाई देती है, पैसे, फैमिली सपोर्ट, ये मुझे दिखाई देता है, ओके। आपकी ये विश फुलफ़िल होती हुई, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, ओके। दिस इज़ अ गुड थिंग, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, नो ब्लॉकेज एट ऑल। करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है, पैसा आ रहा है। जो हिम्मत दिखाने के लिए ना एक पीछे पैसे का हाथ होना ज़रूरी होता है, पैसा होना ज़रूरी होता है, या फिर फैमिली होना ज़रूरी होता है, सपोर्ट वाला इंसान होना कोई ज़रूरी होता है। वो फैमिली आपको पैसे के थ्रू हो, या फिर फैमिली या फिर पैसा, कोई एक चीज़ आपको या फिर दोनों चीज़ें आपको सपोर्ट करती हुई स्टैंड लेने के लिए। मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि सिंगल पेरेंट है तो कैसे सपोर्ट करें अपने बच्चों को, या फिर डिवोर्स ले रहे हैं तो क्या। तो आपको फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, एंड मनी भी आपके साथ खड़ा रहने वाला है। आपको एक स्ट्रेंथ के लिए, कई लोग जो है डिफ़िकल्टी में परेशानी झेल रहे होते हैं, अपनी लाइफ में परेशानियों के साथ चल रहे होते हैं लाइफ में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पैसे की कमी होती है या फिर फैमिली के सपोर्ट की कमी होती है। पर ये आप लोगों का अभी प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में था तो वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, आप जो है स्टैंड ले पाओगे अपने लिए, और आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे नो मैटर व्हाट। आप जिस भी चीज़ के लिए सोच रहे थे कि अभी मुझे स्टैंड लेना चाहिए, बिंदास ले लो, ओके। नेक्स्ट आई सी आपके स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे जो है हीलिंग वाली आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप जो हीलिंग चाहते हो, अपने आप में ग्रो करना चाहते हो, अपने आप में एक पीस चाहते हो, अपने आप में शांति चाहते हो, वो वाली विश आपकी पूरी हो रही है। बट एट द सेम टाइम आप लोगों को ये भी समझना है, क्योंकि टॉवर आया है एक चीज़ें, इस वक्त में अगर आप पीस चाहते हो, अगर आप हीलिंग चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो स्पिरिचुअली, तो कोई कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और जब कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म होते हैं तो थोड़ा सा दुख दर्द दे ही जाते हैं, ठीक है। भले ही ये देखिए कार्मिक क्यों होता है, वो हमारे कर्मास का रिजल्ट होता है, राइट। पिछले जन्म में हमने उनका कुछ किया होता है ऊपर नीचे, इसके लिए वो आए हुए होते हैं हमारा कुछ ऊपर नीचे करने के लिए।
तो जो कार्मिक, भले ही हमें कार्मिक है पता है, पर वो तकलीफ़ देकर थोड़ी जाएगा ही। बट आपको ये समझना है कि उसकी वजह से आप पीस अचीव करोगे अपनी लाइफ में, हीलिंग अचीव करोगे, एक स्टेप आगे जाओगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो रिश्ता आपके लिए था ही नहीं वो निकल जा रहा है आपकी लाइफ से। ओके, नेक्स्ट आपकी वो विश जो है फुलफ़िल होती हुई दिखाई देती है कि आप अपने आप में रियलाइज़ करोगे कि आप, मतलब जस्टिस एक मिल रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है। वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, डायरेक्शन मिल रही है, डिसीजंस आप ले रहे हो, पर उसके साथ साथ आप जो है सच्चाई के साथ जुड़ रहे हो, अच्छाई के साथ जुड़ रहे हो, और आपके कर्मास काफ़ी अच्छे कर रहे हो, ये दिखाई देता है। ठीक है, आपके आसपास मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, ओके, पर उनके साथ भी रहकर आप पॉजिटिविटी बरकरार रख रहे हो। आप खुद उनके चक्कर में आकर नेगेटिव नहीं हुए हो, आप फिर भी आज पॉजिटिव हो, फिर भी आपने स्टैंड ले रखा है, फिर भी आप काम एंड कलेक्टेड हो। ओके, और उसकी वजह से आपकी गुड कर्मास में बहुत ग्रोथ हुई है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहकर भी आप पॉजिटिव रहे हो, तो गुड कर्मास में बहुत आपकी ग्रोथ हुई है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोथ हुई है। ये यूनिवर्स सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर आपका ये सवाल है कि यूनिवर्स देखते तो सारी चीज़ें हैं पर मुझे कभी कुछ देते क्यों नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स सॉल्व करते क्यों नहीं, तो अभी ये कंप्लेन आपकी नहीं रहने वाली है। आपको क्लैरिटी आ रही है, जस्टिस आ रहा है एंड ट्रूथ आ रहा है, सच्चाई आ रही है, अच्छाई आ रही है। बट एट द सेम टाइम ब्लॉकेज ये है कि अब यूनिवर्स आपको एक एडवाइस ये दे रहे हैं कि इसके लिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। बट आपका मुझे ब्लॉकेज ये दिखाई देता है कि या तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो, या फिर इमेजिनेशन आपका, या फिर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं सोच में आ जाती है अच्छे थॉट्स के बीच में भी। ओके, जैसे कि आप सपोज मैनिफेस्ट करने के लिए बैठ गए, आप दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर आप मैनिफेस्ट करते हो और दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोचते बैठ जाते हो कि ये अभी ये होगा नहीं होगा, पता नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा अभी तो होना है। मैनिफेस्टेशन में गाइज मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी टेक्निक यूज़ करना है एंड लेट गो करना है, छोड़ देना है उस विश को, यूनिवर्स के हवाले कर देना है। वो आप नहीं कर रहे हो, वो आप हो सकता है कि पकड़ के रख रहे हो उस विश को, तो रिलीज़ ही नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से वो विश फुलफिल नहीं हो पा रही है। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है इंस्टेंटली नेगेटिव सोच लेते हो। ओके, जैसे कि मुझे मेरे ज़िंदगी में मेरा सोलमेट चाहिए, या आप मैनिफेस्ट करते हो पर तुरंत ही बोल देते हो कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो पता नहीं कौन सा नमूना मिलने वाला है। ये नेगेटिविटी हो गई। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। ओके, सो अपने आप को ब्लॉकेज मत बनने दें, ना बनने दें। ठीक है, सो ये था गाइज रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ADEFIKLNPSVWY, तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, अगर आपको पसंद है ऐसे लंबे वीडियोस देखना तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं ऐसे आप लोगों के लिए बनाती जाऊंगी वीडियोस। एंड एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लवली रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, यानी कि जिनका नाम BCGHJMOQRTUX एंड Z इन लेटर्स से शुरू होता है अगर आपका नाम, तो आप पाइल नंबर 2 पे आए हुए हैं। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या रीडिंग है। सबसे पहले गाइज हम कोर रीडिंग निकालेंगे इन कार्ड से कि आपका कोर क्या है, फिर हम विशेस देखेंगे और ब्लॉकेजेस भी देखेंगे ताकि आप क्लियर करते जाओ जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके। ओके, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी कि पाइल नंबर 2 के कौन से विशेस पूरे हो रहे हैं, उनका क्या कोर ऑफ द रीडिंग है। कोर ऑफ द रीडिंग यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे क्रिकेट में हाइलाइट्स देखते हैं ना हम लोग क्रिकेट मैच में, वैसे हाइलाइट्स क्या हैं इन विशेस के आपके लाइफ के। अभी इसमें ब्लॉकेज भी दिखाई दे सकता है, एडवाइस भी दिखाई दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, हाइलाइट्स हैं।
ओके, हाईलाइट्स ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर विशेस। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ शो मी क्या कोर पॉइंट्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए, क्या गाइडेंस आपकी तरफ से आ रहा है। ओके, गिल्ट, गिल्ट आया है विच इज़ ओके। ये 2 कार्ड्स उल्टे हो गए थे तो ये ले लेते हैं। विक्टिम एंड प्रेयर, ठीक है। विक्टिम एंड गिल्ट इज़ क्वाइट क्लोज, सो आई वुड लाइक टू हैव वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस, ठीक है। और एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 2 कार्ड्स जो हैं काफ़ी करीब रिश्ता है इनका। और एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। I'll break the deck for you. इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, ओके। अब आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करूँगी डेफिनेटली आप लोगों को कि क्या ये कार्ड्स हैं, क्या मीनिंग है, सब कुछ। पहले आपके विशेस क्या फुलफ़िल हो रहे हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, विशेस बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, ये कार्ड उल्टा है, ये ले लेते हैं। क्वीन ऑफ एकॉन्स, दैट्स ग्रेट। Queen, looks like you're taking your charge. World, that's amazing. The World का कार्ड आया है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, गाइड अस, कौन सी विशेस पाइल नंबर 2 की फुलफिल हो रही हैं। 5 ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। वी हैव अवेकनिंग, अमेजिंग, एंड ये भी गिरना चाह रहा था तो द हर्मिट, दैट्स गुड, ठीक है। अभी कुछ ब्लॉकेजेस अगर हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस है वो भी देख लेते हैं और फिर मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ती हूँ। थोड़ा सा लंबा रीडिंग होगा गाइज, ये पाइल 1 में देखा हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा हो रहा है रीडिंग, बट दैट्स ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट जजमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको मैं डीप में समझाऊँ चीज़ें, राइट। अगर आपको लंबे वीडियोस देखना पसंद है या छोटे वीडियोस देखना पसंद है मुझे ज़रूर बताइए। वर्ल्ड गिरा है तो वो ले लेते हैं, ये नहीं लेते। अगर आना होगा तो रिटर्न आएगा वो कार्ड, ओके। टेम्परेंस, हो 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। काफ़ी मेजर आर्कानास की आपको ना, there's so many cards that are repeating. We have world here, judgment here, world here, judgment here, okay. So this is a very interesting reading. ओके, एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। 1 कार्ड मोर, यूनिवर्स, 1 मोर कार्ड। ओके, आई विल ब्रेक द डेक। हैंडमैन, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले कोर की तरफ नज़र डालते हैं। कोर रीडिंग जो है आप लोगों की, सबसे पहले तो दिखाई देता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझें। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपको ये कि आपकी गलती नहीं है। आई डोंट नो ये किसको रेजोनेट होगा, क्या रेजोनेट होगा, आप लोगों को डेफिनेटली रेजोनेट हुआ होगा। कौन से हिस्से में आपको रेजोनेट होता है वो आप फिगर आउट कीजिए, बट यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। लाइक हो सकता है कि आप रिग्रेट कर रहे हो कुछ चीज़ें, आप ये नहीं बोलना चाहिए था, ये डिसीजन लाइफ में गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, ये फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी गलती है, मैंने अगर ऐसी की जगह वैसे किया होता तो शायद ज़िंदगी अलग होती। या फिर ये नहीं, कई लोग बहुत सारे डिसीजंस रिग्रेट करते हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटी आई थी, लेनी चाहिए थी, नहीं ली तो गिल्टी फील कर रहा हूँ अभी, ये हो सकता है। या फिर कई लोगों का ये होता है कि गलत इंसान से शादी कर ली। ओके, अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से इस बंदर को गले लगा लिया है मैंने। क्या हो गया ये, राइट, समवेयर। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, ओके। दिस वॉज समवेयर रिटर्न, ये होना था, इससे आप काफ़ी इवॉल्व होगे, इससे आप सुधरोगे, आगे बढ़ोगे।
आपकी गलती नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है वो है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भी ओके। कई लोगों का ऐसा होता है कि बहुत कर रहे होते हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं ओके, पर कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। जब आप तो दुनिया भर के सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हो, पर आप जब डिफ़िकल्टी में होते हो तो कोई नहीं आता है ओके। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि हर राह चलते इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं है। हर एक इंसान को हेल्प करना, गाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उस इंसान की ज़िंदगी में वो डिफ़िकल्टी उस वक्त में उसलिए है क्योंकि उसने कुछ कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल वो भुगत रहा है ओके। एज ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते एक लिमिट में हेल्प करो, उसके बाद पीछे आ जाओ ओके। अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, एक तो वो बाद में वो इंसान आपका फ़ायदा उठाना शुरू करता है, वो इंसान आपको मैनिपुलेट, टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है और आपका नुकसान उसमें हो जाता है। उस इंसान का तो आप फ़ायदा कराते हो, अपना खुद का नुकसान करा के घर आ जाते हो आप, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और दूसरी आपकी गलती नहीं है। इस स्टोरी में यू हैव टू अंडरस्टैंड, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप विक्टिम नहीं हो ओके। भले ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भले ही आपकी गलती नहीं है, आप पर वो चीज़ थोपी गई है, आपसे वो चीज़ कराई गई है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप विक्टिम नहीं हो। आप क्या कहते हैं उसको, वन सेकेंड, जस्ट लेट मी फाइंड द वर्ड। Okay, no word is coming up in my mind, one second. विक्टिम वो होता है ना गाइस, जो झेलता है, उसे झेलना पड़ता है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है ओके। आपको विक्टिम बने रहने की या फिर बनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप हीरो हो अपने स्टोरी के, आप अबला नारी नहीं हो, अपनी स्टोरी के आप हीरो हो, अपने स्टोरी के आप हीरोइन हो। आप अबला नारी बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स के एक कोर मुद्दे की बात हम कर रहे थे, उसमें ये भी चीज़ आ रही है कि आपको इस वक्त में यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए प्रेयर्स, अफर्मेशंस, ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप कर रहे हो तो बढ़ाओ, अगर आप नहीं कर रहे हो तो शुरू करो, ठीक है। ये एक मुद्दे में आ रहा है, प्रार्थना, प्रेयर्स। यहाँ पे वी हैव टेम्परेंस, बहुत सारी कार्ड्स ऐसे हैं, वर्ल्ड है, या बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अवेकनिंग है, जजमेंट है, जो आपको प्रेयर्स करनी है, आपको यूनिवर्स के साथ वन होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है। और एक चीज़ जो आपकी ब्लॉकेज मुझे दिखाई देती है वो है इनसिक्योरिटी। अभी ये आपकी हो सकती है या किसी और की हो सकती है ओके। ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप कंपेयर मत करो अपने आप को किसी और से ओके। मेरी ज़िंदगी में अभी मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं सबको जॉब मिल गई है, मुझे ही क्यों नहीं मिल रही है ओके। आपको पता नहीं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है कि उनकी ठीक है फाइनेंशियल लाइफ ठीक है पर प्यार के लाइफ में प्रॉब्लम है ओके। या तो फिर दिखने में सब कुछ अच्छा है, अंदर कुछ और ही चल रहा है ओके। हो सकता है अब अभी सिक्योर जॉब है, आगे जाके कुछ गड़बड़ आ जाए, यू नेवर नो। तो कुछ भी जज मत करो, कुछ भी बैठ के अपने आप को कंपटीशन में डाल के क्या कहते हैं वो गिल्ट में विक्टिमाइज बन के ये मत करो, ठीक है। आप सही जा रहे हो, आपके लिए आगे मैं कार्ड्स बताऊंगी, आपके लिए वर्ल्ड है, अवेकनिंग है, तो विशेस फुलफिलमेंट के बारे वक्त हम बात करेंगे। पर अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स मत दो। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है कि मैं कम हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये करने की, विक्टिमाइज़ करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, विशेस की तरफ आते हैं। आपकी विशेस कौन सी फुलफ़िल हो रही हैं। सो एक सेकेंड में थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को, बिकॉज़ वो वैसे आए हैं या ओके या सो आप लोगों के लिए दिखाई देता है फर्स्ट थिंग तो आप अपनी पैशन की तरफ बढ़ रहे हो
ओके, हम ब्लॉकेज के बारे में भी बात करेंगे। विश आपकी कौन सी फुलफिल हो रही है कि आप जो है अपने ड्रीम वर्क की तरफ बढ़ रहे हो, अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हो। ये जॉब वालों के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है, जॉब बिजनेस जो भी है। आप मनी पैशन ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपको पैशन मिल रहा है, जिसमें आपको मतलब पैशन का जो आपका बकेट है वो फुल हो रहा है। क्रिएटिव काम आप करोगे, इंटरेस्ट आपका बहुत बना रहेगा, प्यार और कनेक्शन उस काम के साथ आपका बना रहेगा, एक शिद्दत बनी रहेगी, एक ज़िद बनी रहेगी काम करने की, काम करने में, ग्रो करने में। ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप वर्क कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, जॉब अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करना चाहते थे, अपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते थे, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ओके, ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो फॉर श्योर। उसमें आपका ये विश तो फुलफ़िल होनी ही होनी है आपकी, बट एट द सेम टाइम आपके लिए ब्लॉकेज इसमें ये आया है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको चीट करने के बारे में सोच रहा है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, प्योर चीटिंग का कार्ड है ये, ठीक है। तो कोई ऐसा एक इंसान आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है जो चीटिंग करने की आपके साथ कोशिश कर रहा है। तो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जिसके साथ भी करोगे, चेक दैट पर्सन ट्वाइस, 2 बार चेक करना उसको, आगे पीछे से देख लेना क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या किसी नए इंसान के साथ डील कर रहे हो, किसी पुराने इंसान के साथ अगर धोखा खाया था तो उसी इंसान के साथ काम मत करो। ओके, वॉटएवर चीटिंग के चांसेस। अब इसको आप कंप्लीटली ज़ीरो कैसे कर सकते हो? पहले तो अपना दिमाग यूज़ करो, अपने इंट्यूशंस यूज़ करो, एंड सेकेंडली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो कि आई एम वर्किंग विद गुड पीपल, आई हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड मी। ये वाला अफर्मेशन एवरी डे 21 बार दोहराओ सुबह शाम। ओके, आई एम वर्किंग विद गुड पीपल, माई वर्कर्स, माई को वर्कर्स सपोर्ट मी, आई हैव अ वेरी हैप्पी वर्क एनवायरनमेंट, ये वाला आप चूज़ कर सकते हो। एंड आई एम सक्सेसफुल, ये वाला आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे 21 टाइम्स, ठीक है। ये विश आपकी फुलफ़िल होनी ही होनी है, पर एक कोई बंदा आपको बीच में जो है थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश कर सकता है। नाउ वी हैव वर्ल्ड, इसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आपकी एक विश जो पूरी हो रही है वो है सेलिब्रेशन, फुलफिलमेंट सेलिब्रेशन, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। अभी सेलिब्रेट हम क्या करते हैं? हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, हम अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम शादी ब्याह सेलिब्रेट करते हैं। ओके, त्योहारों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो करने ही करने होते हैं राइट। बट जैसे आप हो सकता है शादी किसी की हो रही है, आपकी शादी हो रही है, या फिर आपका सक्सेस कुछ है, रिज़ल्ट एग्ज़ाम में अच्छा आ रहा है तो सेलिब्रेट कर रहे हो, जो भी है। बट आपकी विश जो है सेलिब्रेशन की, अचीवमेंट की, वो आपकी फुलफ़िल हो रही है। कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ एन्जॉय कर रहे हो, कुछ फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में ये बहुत अच्छी विश आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट आपका इस नेक्स्ट विश में भी कोई ब्लॉकेज मुझे दिखाई नहीं देता, ठीक है। सिर्फ बैलेंस करना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ क्रिस्टल्स हियर। पर उसके लिए आपको क्या करना है? आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। एक ज़िद रखनी है, परसिस्टेंस रखना है और कंसिस्टेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। यानी कि बीच में ही कोई काम थक हार के छोड़ मत दो, ज़िद के साथ वो काम करते रहो, आपका सक्सेस आपका होना ही होना है। ओके, आप ऐसा ना हो जाए कि आप एकदम 99% आपने काम कर लिया, 1% के लिए आपने ज़िद छोड़ दी है, हार मान ली, वापस आ गए हो, बट 1% और थोड़ा सा कर लेते तो वो सब कुछ आपका होना था और आप पीछे आ गए, ऐसा ना हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखो, ज़िद रखो, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। एंड एट द सेम टाइम इसके लिए आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। लव लाइफ एंड करियर लाइफ, इसमें बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में या तो आप लव 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 या फिर करियर 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 कर बैलेंस करो, ठीक है। प्यार भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों साथ में हाथ लेकर चलना ज़रूरी है। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, सिर्फ पैसे से दिल नहीं भरता, है ना। अरे बहुत अच्छी लाइन कह गई मैं, है ना। प्यार से पेट नहीं भरता और पैसे से दिल नहीं भरता राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलो, ठीक है।
नेक्स्ट आपके लिए आया है स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। आपकी ज़िंदगी में फर्स्ट थिंग तो दिखाई देता है कुछ किसी चीज़ के लिए सेकंड चांस मिल रहा है। ओके अगर कोई चीज़ आपकी छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो सकता है मिस हो गई थी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, या फिर कुछ कहना था रह गया था, ओके लव लाइफ में, या फिर ऑलमोस्ट शादी होनी थी पर नहीं हो गई, या फिर एन मौके पे ब्रेकअप हो गया, ये वो सब, ओके उसमें किसी भी चीज़ में आपका जो भी फर्स्ट आपके दिमाग में आया ना वो चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड चांस आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रहा है उसी चीज़ को दोबारा ठीक करने के लिए। इस बार पहले बार आपने कुछ गड़बड़ कर दी थी, ओके इस टाइम में आपको मतलब चांस मिल रहा है कि आप जो है परफेक्टली वो काम कर सकते हो, वो सेकंड चांस आपको मिल रहा है। अभी मैं आपको ये वापस से कहना चाहती हूँ कि ये चांस है, इस अपॉर्चुनिटी का सोना आपको बनाना है, ओके सभी का मैं ये नहीं कहूँगी कि सेकंड चांस सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन ऐसा करो कि वो सक्सेसफुल हो जाए। सेकंड चांस मिल रहा है, अभी उसका फ़ायदा उठाना है नहीं उठाना है ये आपको डिसाइड करना है। अपनी लाइफ तोलो मोलो और फिर डिसाइड करो, ओके। देन नेक्स्ट कार्ड जो लास्ट आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी और लास्ट कार्ड जहाँ पे दिखाई देता है विश फुलफिलमेंट में, वो है आपके लिए हर्मिट, यानी कि आप ज़िंदगी में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया सीखने की जो आपकी इच्छा थी। हो सकता है कि कुछ नया सीखना चाहते हो पर बजट अभी नहीं बन रहा है, टाइम पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ओके जो भी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई देना चाहते थे, स्टडी से रिलेटेड मैं कह रही हूँ, स्टडी से, दिमाग से, एग्ज़ाम्स, करियर, इससे रिलेटेड अगर कुछ करना चाह रहे थे नया, थोड़ा सा नया स्किल कोई सीखना चाहते थे, तो फिर वो नया स्किल सीखने की आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छा चांस आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको आपको उठाना है, वो डेफिनेटली आप कर पाओगे, ओके। एंड इस वक्त में आपको एक दोनों कार्ड्स जो हैं हैंग्ड मैन, हर्मिट, दोनों नॉलेज के लिए होते हैं। तो नॉलेज तो भर भर के आ रही है, झोली अपनी खुली रखो, आने दो, ठीक है। नॉलेज का दान जो है वो आने दो, ओके। और अपने टीचर्स को स्पेसिफिकली खुश रखो, वो आपकी सारी विशेस जो हैं वो पूरी करेंगे, और आपको प्रेयर्स इतने सेंड करेंगे, उनको खुश रखोगे ना टीचर्स को अपने, तो इतने प्रेयर्स आपके लिए करेंगे कि वो, और टीचर्स के प्रेयर्स में ताकत होती है, आप लोगों को तो पता है, राइट। तो आपकी काफ़ी सारी विशेस जो हैं, यही नहीं और भी काफ़ी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, ठीक है। सो ये था गाइज रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, यानी कि BCGHJMOQRTUXZ, इनमें से अगर आपका नाम था तो फिर ये वाली विशेस आपकी पूरी हो रही हैं। ब्लॉकेजेस अब मैंने आपको बताया क्या क्या क्लियर करना है, क्या क्या कैसे करना है, ओके गाइज। आप लोगों को नॉलेज का कार्ड आया है तो मैं बताना चाहूँगी कि एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 18 जो है वो 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसमें आपको आर्क एंजल्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इमोशनल हीलिंग अपनी आपकी कैसे कर सकते हो, ये गिल्ट, ये इनसिक्योरिटीज़ कैसे क्लियर कर सकते हो, ये चीटिंग वाले लोगों को कैसे निकाल फेंक सकते हो अपनी लाइफ से बाहर, ये सिखाया जाएगा, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें, एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं, साइंस दिखाई देते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो तो ये कोर्स आपको ज़िंदगी आपकी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। इसी कोर्स की फ़ीस बाहर 15,000 तक ली जाती है। तो अगर आपको ये कोर्स 1000 रुपीज़ में करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 12 नवंबर से कोर्स शुरू हो रहा है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 7666157456 है, ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए गाइस, कॉल ना करें, मैसेज ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ओके। साथ ही आज के प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्या कहूँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।